अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाज़िया ज़ीशान। आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस का तहरीरी फैसला जारी किया है। इस फैसले को अगर गौर से देखें, इसमें लिखा है, एक खातून का जिक्र है, रुमीता शेट्टी। ये रुमीता शेट्टी कौन है जिसने इमरान खान की तहरीक इंसाफ को फंडिंग की है? रुमीता शेट्टी एक इंडियन नेशनल है, लेकिन ये एक अमेरिकन नेशनल भी है। इसने अपने जॉइंट अकाउंट से पैसे तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भेजे हैं। अब कहानी में यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। वो कैसे? वो ऐसे कि रुमीता शेट्टी एक इंडियन अमेरिकन है, लेकिन इसके शौहर का नाम नासिर अजीज़ है, जिससे जो पाकिस्तानी अमेरिकन भी है और ये ड्यूल नेशनल है। ठीक है। अब जैसे रुमीता शेट्टी इंडियन है, इंडियन नजाद है और अमेरिकन भी है, इस तरह नासिर अजीज़ जो है ये अमेरिकन नेशनल भी है, ये पाकिस्तानी नेशनल भी है। इन्होंने 27,500 US$ तहरीक इंसाफ को ट्रांसफ़र किए। अब ये जो अकाउंट है, ये मियाँ बीवी का ये जॉइंट अकाउंट है। अब आपको पता है नाजरीन, अमेरिका में, कनाडा में, इंग्लैंड में, बाहर यूरोप में जो फैमिली एक सिस्टम है, मियाँ बीवी जॉइंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। ये बहुत ट्रेंड है बाहर कि मियाँ बीवी का एक जॉइंट अकाउंट होता है। अब नासिर अजीज़ और शमीता शेट्टी का भी जॉइंट अकाउंट है, क्योंकि ये मियाँ बीवी हैं। ठीक है। इन दोनों के अकाउंट से 27,500 US$ जो है वो तहरीक इंसाफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र हुए। जैसे कि मैंने बताया कि ये जॉइंट अकाउंट है। अब ये तो बड़ी कॉमन सी बात है कि नासिर अजीज़ पाकिस्तानी है, बहैसियत पाकिस्तानी वो तहरीक इंसाफ को फ़ंड कर सकता है, वो पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात को फ़ंड कर सकता है, ये बड़ी आम सी बात है। लेकिन इसे रुमीता शेट्टी के साथ इलेक्शन कमीशन ने इतनी खूबसूरती से जोड़ा है, इतनी खूबसूरती से जोड़ा है कि सब हैरान हो गए। मैं भी हैरान हो गई कि जो वावेला एक मचाया जा रहा था कि साबित होगा, इंडिया से फंडिंग हो गई, इजराइल से फंडिंग हो गई, तो इलेक्शन कमीशन ने तो जो हुक्मरान इत्तेहाद का एक बयानिया था उसको तकमील पहुंचाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब अगर सिंपल सी बात है, अब अगर मियाँ फंडिंग करता है, जॉइंट अकाउंट है, उसकी बीवी को भले ही पता भी ना हो तहरीक इंसाफ क्या है, फंडिंग क्या है, जॉइंट अकाउंट से पैसे मेरा मियाँ किसको भेज रहा है। ज़ाहिर है मियाँ बीवी को एक ट्रस्ट होता है, इसीलिए जॉइंट अकाउंट वहाँ पर ओपन होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नासिर अजीज़ की जो बीवी है वो इंडियन नेशनल है, इंडियन है, तो आप जो है ना इल्ज़ाम ये लगा दें, आप ये साबित करने की कोशिश करें कि तहरीक इंसाफ को इंडिया से फंडिंग हुई है। अब बात ये है, इमरान खान को पहले से इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस तरह का फैसला जारी करेगा। इमरान खान एक बात करते आ रहे हैं पिछले कुछ अरसे से कि इस इलेक्शन कमीशन को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन जो है ये गैर जानिबदार नहीं है। अब नाज़रीन, ममनुआ फंडिंग और फॉरेन फंडिंग, इसमें क्या फ़र्क है? अब क्या किसी जमात को बैरून मुल्क से मिलने वाली तमाम फंडिंग ममनुआ है? ये मामला पाकिस्तानी सियासत में 1962 से शामिल है। अब इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है 2017, इसके सेक्शन है 2004, फिर इसका सब सेक्शन है 3। उसके तहत किसी भी सियासी जमात को बिल वास्ता या बिला वास्ता बाहर की कोई कंपनी, बाहर का कोई शख्स, बाहर का कोई इदारा अगर फंडिंग करता है तो ये ममनुआ फंडिंग के जुमरे में आता है। अब कानून के तहत सिर्फ अंदरूने या बैरूने मुल्क जो लोग पाकिस्तानी शहरियत रखते हैं वो किसी जमात को अगर फंडिंग करते हैं वो जायज़ है, वो आप फंडिंग कर सकते हैं। इसको बोलते हैं फॉरेन फंडिंग। फॉरेन मतलब कि बाहर से, अगर मैं बाहर अगर रहती हूँ अमेरिका में, मैं अमेरिकन नेशनल भी हूँ, मेरे पास पाकिस्तान की शहरियत भी है, मैं अगर वहाँ से तहरीक इंसाफ के अकाउंट में फ़ंड्स भेजती हूँ, मैं पैसे भेजती हूँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये ममनुआ फंडिंग है? ये ममनुआ फंडिंग नहीं है, ये फॉरेन फंडिंग है, क्योंकि मैं बाहर से पैसे भेज रही हूँ, क्योंकि मैं अमेरिकन नेशनल भी हूँ। ये फॉरेन फंडिंग के ज़मरे में आता है, तो ये ममनुआ नहीं है। तो जिस तरीके से इंडियन फंडिंग को साबित करने की कोशिश की गई है कि इंडिया से फंडिंग हुई है,
इस पर तो इलेक्शन कमीशन को सलाम ही पेश किया जाना चाहिए कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को घेरने की कोशिश की गई है। अब अगर ये साबित हो जाए कि ममनुआ फंडिंग है, जो साबित कर दिया इलेक्शन कमीशन ने कि ये ममनुआ फंडिंग है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ऐसी जमात की रजिस्ट्रेशन को मंसूख करने और इस जमात के खिलाफ ज़ाब्ता फौजदारी के तहत कार्रवाई करने के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिशात भेजने का इख्तियार है। फिर वफाकी हुकूमत के पास ये इख्तियार है कि वो किसी जमात को कलअदम करार दे। अब वफाकी हुकूमत ने क्या करना है? वफाकी हुकूमत तो पहले उतावली हुई पड़ी है, वफाकी हुकूमत तो पहले इस किस्म का फैसला चाह रही थी। इमरान खान नहीं कह रहे थे कि क्यों जाके हुक्मरान इत्तेहाद के जो लोग हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल रहे हैं, इसीलिए तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जुडिशल रेफरेंस कायम करने जा रहे थे। अब 15 रोज में वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाएगी और अदालत जो है अब इस रेफरेंस पर फैसला करेगी। अब इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में अबराज ग्रुप के आरिफ नकवी पर अमेरिका में तमाम कायम जो मुकदमात हैं अबराज ग्रुप के हवाले से बड़ी डिटेल्स जो फाइनेंशियल टाइम्स है बरतानवी अखबार वो भी दे चुका है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में उन मुकदमात का हवाला भी दिया है कि पीटीआई पाकिस्तान ने जानबूझकर मुजरिमाना धोखाधड़ी में मुलव्विस जो कारोबारी शख्स है आरिफ नकवी, इसके जेर इंतजाम कंपनी से अतियात वसूल किए। अब इलेक्शन कमीशन कह रहे थे, अब कमीशन ने पार्टी के सामने अब वोटन क्रिकेट लिमिटेड से पीटीआई पाकिस्तान को फंड मुंतकिली के बारे में सबूत रखे, तो पीटीआई ने आरिफ नकवी का दस्तखत शुदा बयान हल्फी फराहम किया जिसमें उन्होंने तस्लीम किया कि पीटीआई फंड एहतियात और जमा करने और खुद भी हिस्सा डालने में रजाकाराना तौर पर हिस्सा डाला है। ये बयान हल्फी था आरिफ नकवी का, जिसको इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि बिल्कुल ममनुआ फंडिंग के जुमरे में ये चीज़ आती है। अब मैं तो शमीता सेठी का ही वो सारा पढ़ के फैसले में कि ये हुआ क्या है, ये तो वही बात होगी ना, आटा गूंदे हिल्दी क्यों है। मतलब कि कहीं ना कहीं से इलेक्शन कमीशन ने ये सोच रखा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ निकालनी है, इधर से जोड़ के उधर से जोड़ के निकाल के इमरान खान को तहरीक इंसाफ को घेरने की कोशिश जो उन्होंने की थी, बहरहाल आज इसमें वो कामयाब तो हो गए हैं। अब दुबई में भी रजिस्टर्ड जो कंपनीज हैं ब्रिस्टल इंजीनियरिंग सर्विसेज से हासिल करदा $49,965, स्विट्जरलैंड में रजिस्टर्ड, बरतानिया में रजिस्टर्ड एसएस मार्केटिंग लिमिटेड से हासिल करदा $1,741 भी ममनू है। ठीक है, जो बाहर कंपनी से पैसे आ रहे हैं वो आपके इस एक्ट के मुताबिक हैं, बिल्कुल ये ममनुआ हैं, इस पर आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जो इंडियन फंडिंग के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं ये सारा सर गलत है। ये सारा सर जो साफ लग रहा है कि तहरीक इंसाफ को जो है वो एक इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। क्या वाकई तहरीक इंसाफ बिल्कुल ठीक कह रही थी कि जो हुक्मरान इत्तेहाद की जमातें हैं ये दबाव डाल रही हैं, दबाव की सियासत कर रही हैं इलेक्शन कमीशन पर? तो क्या इमरान खान के आज जो सारे शकूक व शुबहात थे इस फैसले के बाद वो दुरुस्त साबित नहीं हो जाते? अब बात ये है कि इमरान खान ये वो शख्सियत है जो हमेशा से इंडिपेंडेंट पॉलिसी की बात करता है, जो हमेशा से खुद मुख्तार पॉलिसी की बात करता है। अब बात यह है कि ये मान लें कि जो गैर मुल्की फ़ंड हैं ये ममनुआ हैं, इमरान खान ने लिए हैं। क्या इमरान खान ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है? क्या इमरान खान ने उनसे पैसे लेके अपनी पॉलिसीज़ को उनके ताबे किया है? क्या इमरान खान गैर मुल्कियों का एजेंडा लेकर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं? वो तो खुद अमरीकी साजिश का निशाना बना है। वो तो खुद कहता है इमरान खान कि अमरीकी साजिश के ज़रिए इस रजीम को चेंज किया गया है। तो वो कैसे किसी बाहर के मुल्क से पैसा लेकर अपने मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश कर सकता है? वो तो कहता है अपनी कौम को कि जागो, उठो, बाहर की जो साजिश है इसको नाकाम बनाओ। जब तक अवाम को शऊर नहीं आएगा इस तरह के हथकंडे इस मुल्क में इस्तेमाल होते रहेंगे। ये इमरान खान शुरू से अपनी इस कौम को बताता आ रहा है। क्या मुझे तो इन्हीं सवालों का जवाब चाहिए। मैं इन्हीं सवालों का जवाब मांगती हूँ कि जो ममनुआ फंडिंग आपने साबित की है कि ममनुआ फंडिंग है, इससे इमरान खान ने इस मुल्क को क्या नुकसान पहुँचाया है? इससे इमरान खान ने मुल्की इदारों को क्या नुकसान पहुँचाया है?
क्या आपने अपने मुल्क के अवाम को कहीं गिरवी रख दिया है? आपने क्या इस मुल्क के इदारों को कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाने की साजिश की है? आपने किया क्या है इन फंड्स के ज़रिए? इलेक्शन कमीशन ये भी तो बताए कि इन फंड्स के ज़रिए इमरान खान ने फला गलत काम किए हैं जो इस मुल्क की सालमियत के खिलाफ हैं। इलेक्शन कमीशन को ये भी तो बताना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि फलां से पैसे लिए, फलां से पैसे लिए, आप बताएं तो सही इस पैसे का गलत इस्तेमाल कहाँ पर हुआ? आपकी जो बदनीयती है वो इसी चीज़ में मुझे नज़र आ गई है, जो शमीता सेठी को आपने इन्वॉल्व कर लिया है इस सारे केस में, जिसकी बुनियाद पर आप कह रहे हैं कि ममनुआ फंडिंग है और ये इंडियन फंडिंग है। इसमें साफ इलेक्शन कमीशन की और बहुत से दूसरे लोग जो इलेक्शन कमीशन पर दबाव डालते रहे, उनकी ये बदनीयती इसमें शामिल है कि किसी तरीके से तहरीक इंसाफ और इमरान खान को घेर कर इनको फारिग किया जाए, और जो दूसरी जमातें हैं जो एक अरसा दराज से इस मुल्क को लूटती आ रही हैं, दोबारा उनको इस मुल्क पर, इस मुल्क के अवाम पर जो है वो मुसल्लत किया जाए। इस हवाले से ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ ने तो इस फैसले को चैलेंज करने का अदालत में ऐलान किया है। अब देखते हैं कि तहरीक इंसाफ इस मामले को आगे लेकर कैसे चलती है, और हुकूमत, वफाकी हुकूमत जिसके पास ये इख्तियार है कि 15 रोज़ में वो सुप्रीम कोर्ट को सारा ये इस बारे में रेफरेंस भेजे। वफाकी हुकूमत कितनी तेज़ इस पर परफॉर्म करती है, और जो तहरीक इंसाफ है वो इस मामले को आगे लेकर कैसे चलती है, इस बारे में भी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।